हेलो एवरीवन। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी है लास्ट डिजिट। किसी भी नंबर, अगर कोई भी नंबर आपको दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसकी लास्ट डिजिट बताओ, तो हम कैसे काम करेंगे वही बता रहे हैं। ठीक है, देखो जरा इसमें पॉइंट 1 को आप नोट करो। द यूनिट डिजिट ऑफ n to the power m repeats itself in cyclic order when m is increased। ठीक है, लाइक जैसे अगर 2 की पावर m है, अब मैं m की वैल्यू को इंक्रीज करता जाऊं, है ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये अपने आप को रिपीट करेगा, यानी दोबारा से 2 आ जाएगा। ठीक है, तो m की जिस पावर के बाद 2 आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक ऑर्डर। उसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक ऑर्डर। सही है, तो फिर हमने क्या करा, 2 की पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया, इंक्रीज करना शुरू कर दिया। 1 रखा, वी गेट 2। 2 रखने पर वी विल गेट 4। 3 रखने पर वी विल गेट 8। 2 की पावर 4 वी गेट 6। जब हमने 2 की पावर 5 रखी तो क्या मिल जाएगा? 2। ये सब क्या है? यूनिट डिजिट है। दीज आर यूनिट डिजिट। ठीक है, तो यू कैन सी कि m जब हमने 4 रखा तो उसके बाद हमें यूनिट डिजिट दोबारा से 2 मिल गई, यानी कि 2 का जो साइक्लिक ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? 4। सही है, समझ में आ गया। तो साइक्लिक ऑर्डर से ही हमें बेसिकली मतलब है, तो 2 का साइक्लिक ऑर्डर हो गया 4। समझ में आ रहा है? तो यानी कि कभी भी 2 की पावर 4 का मल्टीपल होगी तो वहां पर तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी आपकी? 6। 4n प्लस 1 टाइप होगी, लाइक जैसे यहाँ पर है, तो यूनिट डिजिट 2 हो जाएगी। 4n प्लस 2 टाइप की अगर पावर होगी 2 पर, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 4। 2 की पावर 4n प्लस 3 अगर पावर होगी तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? 8। समझ रहे हो? चलिए, ऐसे हम बाकी सारे डिजिट्स की भी क्या चेक करेंगे? साइक्लिक ऑर्डर। तो 6 की पावर m, अब 6 की पावर को क्या करो? इंक्रीज करना शुरू कर दो। तो आपने 1 रखा तो आपको मिलेगा 6। 2 रखा 36, तो यूनिट डिजिट दोबारा से 6। तो ये पहली बार में ही आपका रिपीट हो गया, तो इसका जो साइक्लिक ऑर्डर होगा वो 1 होगा। ऐसे 0 की पावर कुछ भी करो 0 ही मिलेगा, है ना, तो इसका भी साइक्लिक ऑर्डर 1। 1 की पावर कुछ भी रख लो, 1 की पावर 1, 1 रखने पर ही 1 आ गया, तो साइक्लिक ऑर्डर 1। सही है। 5 की पावर 1 रखा, आपको 5 मिल गया। 2 रखोगे 25, फिर से यूनिट डिजिट 5, तो यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर क्या है? 1। तो याद रखें 6150 का साइक्लिक ऑर्डर है 1। समझ में आ गया? नाउ 3 के लिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ भी आप क्या करो? 3 की पावर को बढ़ाना शुरू करो। 3 की पावर 1 3, 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब 7, 3 की पावर 4 1। ये यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, दीज आर ओनली यूनिट डिजिट। वैसे तो 3 की पावर 4 81 होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली यूनिट डिजिट। सही है, तो 3 की पावर जब 5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? अभी तो 81 था, 81 इंटू 3 कर लो, 243 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 3 मिल जाएगी। तो यू कैन सी कि इसके बाद आपका रिपीट हो गया, 3 क्या हो गया? रिपीट हो गया। सही है, तो कितने के बाद हुआ? 4 के बाद। तो साइक्लिक ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 का? 4। सही है, तो 3 की पावर जब भी 4n टाइप होगी, यानी 4 का मल्टीपल होगा एग्जैक्टली, तो यूनिट डिजिट होगी 1। 4n प्लस 1 पर 3, 4n प्लस 2 पर 9 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर है। 3 की पावर 4n प्लस 3 जैसे यहाँ पर है, यूनिट डिजिट विल बी 7। सही है, अगर मैंने लिखा 3 टू द पावर 4n माइनस 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा? अब जैसे 3n प्लस 2 लिखो या 4n प्लस 3 लिखो या फिर 4n माइनस 1, एक ही बात है ना। लाइक जैसे इसको देखो आप, 4n माइनस 1 है, 4n माइनस 1, तो यहाँ पे मैंने माइनस 3 और प्लस 3 कर लिया, तो ये तो 4 पूरा का पूरा आपका 4 का मल्टीपल हो गया, इतना पार्ट बच गया आपके पास 3, है ना। तो यही वाली चीज लिखी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 7। आई होप कि समझ में आ गया है। नाउ अब हम 4 के लिए चेक कर लेते हैं कि यूनिट इसका साइक्लिक ऑर्डर क्या होगा। 4 की पावर 1, यूनिट डिजिट विल बी 4। 4 स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट विल बी 6।
4 की पावर क्यूब 64, यूनिट डिजिट विल बी 4। तो रिपीट हो गया यहाँ पर, यानी कि 4 का जो साइक्लिक ऑर्डर है वो कितना है 2। सही है, आई होप कि समझ में आ रहा है। लाइक 4 की पावर 2m लिखा तो 6 आ जाएगा, 4 की पावर 2 पर 6 मिल रहा है आपको, तो यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। 4 की पावर 2m प्लस 1, जैसे यहाँ पर 4 की पावर 1 तो कितना आ गया 4, तो फिर आपको 4 मिलेगा। सही है, आई होप कि समझ में आ गया है। नाउ लेट अस चेक साइक्लिक ऑर्डर फॉर 7। 7 की पावर 1 यूनिट डिजिट विल बी 7, 7 स्क्वायर 49 होता है, यूनिट डिजिट विल बी 9, 7 क्यूब यूनिट डिजिट विल बी 3, 7 की पावर 4 यूनिट डिजिट विल बी 1। अब जब आप 7 की पावर 5 करोगे तो 7 अपने आप को रिपीट करेगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट हो जाएगी 7, तो कितने के बाद आया 4 के बाद, मतलब इसका साइक्लिक ऑर्डर क्या है 4। सही है, तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर 7 की पावर एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 4 है, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर 4 है, तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 1। सही है, जैसे यहाँ पर फिर प्लस 1 कर दिया तो यहाँ पर यू कैन सी कि 7, यूनिट डिजिट विल बी 7, 4m प्लस 2 टाइप यूनिट डिजिट विल बी 9, 7 की पावर 4m प्लस 3 टाइप अगर होगा तो यूनिट डिजिट विल बी 3। सही है, अब 8 के लिए चेक कर लो, तो 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 8 स्क्वायर 64 होता है, तो यूनिट डिजिट 4 हो जाएगी। 8 क्यूब, ठीक है, 8 क्यूब कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 2। सही है, 8 की पावर 4 यूनिट डिजिट विल बी 6, इतना हो जाएगा। सही है, तो अब यहाँ पर और फिर यू कैन सी कि यहाँ पर 6 हो गया। अब अगर यहाँ पर एक और आप बढ़ाओगे तो यहाँ पर 8 अपने आप को रिपीट करेगा, 8 की पावर 5 फिर से यूनिट डिजिट आपकी कितनी हो जाएगी 8, तो कितने के बाद रिपीट हो रहा है 4 के बाद, तो यानी कि साइक्लिक ऑर्डर जो है वो 8 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 6, ये 4 प्लस 2 टाइप है, 4n प्लस 2 टाइप है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 8 की पावर 7 2 हो जाएगा, 8 की पावर 8 6 हो जाएगा। ये सब आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हो, यूनिट डिजिट की बात हो रही है। ठीक है, इतना हो जाएगा, तो साइक्लिक ऑर्डर 8 का 4 है। बेसिकली अभी तक जो हम जो भी कर रहे हैं इन सारे डिजिट्स की हमें साइक्लिक ऑर्डर से मतलब है, इतना सब तो बस ये आपको ऐसे ही समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो याद रखें 8 का साइक्लिक ऑर्डर क्या है 4 है, तो 8 की पावर 4m 6 मिलेगा, 8 की पावर 4m प्लस 1 जैसे ये है तो आपको 8 मिल जाएगा, 8 की पावर 4m प्लस 2 लाइक दिस, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट आपको 4 मिलेगी। 8 की पावर 4m प्लस 3 यूनिट डिजिट विल बी 2, जैसे कि यहाँ पर है। सही है, ये चीज समझ में आ गई। नाउ अब बचा हमारे पास ओनली 9 को भी चेक कर लिया, उसने क्या बिगाड़ा है हमारा, है ना, जब सारे डिजिट कर लिए तो 9 भी कर लो, तो 9 की पावर 1 9 हो गया, 9 की पावर 2 81 1 आ गया, इसके बाद रिपीट हो जाएगा, तो 9 क्यूब विल बी 9, मतलब यूनिट डिजिट की बात हो रही है, ओनली यूनिट डिजिट। ठीक, तो 2 के बाद रिपीट हुआ है, तो साइक्लिक ऑर्डर जो 9 का है वो कितना हो गया 2 हो गया। सही है, आई होप कि क्लियर है। तो 9 की पावर 2m विल बी 1, 9 की पावर 2m प्लस 1 जैसे कि ये है, 2m प्लस 1 मतलब ये 3, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। सही है, अब आप ऐसे देखो, अगर मान लो आपके पास कोई नंबर लिखा है 7 5 4 3 1, हमें चेक करना है कि ये 4 का मल्टीपल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, ओनली लास्ट 2 डिजिट, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, 4 से डिवाइड करो। ठीक है, तो 4 7 28 प्लस 3, तो 3 बच रहा है, यानी कि ये 4m प्लस 3 टाइप का नंबर है। सही है, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 0 0 4 0 1, तो चेक करना है कि 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो हम सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 1 बचेगा, यानी कि 4m प्लस 1 टाइप का नंबर है। ये कैसा नंबर है 4m प्लस 1 टाइप का नंबर। सही है भाई, कोई भी नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा या नहीं ये कैसे पता करते हैं, हम तो लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं बस। तो यहाँ पर जैसे 67 है, जैसे 64 प्लस 3, 64 4 से एग्जैक्ट डिविजिबल है, तो ये 4m प्लस 3 टाइप का नंबर है। सही है, समझ में आ रहा है। नाउ चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं।
फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 2222, ठीक है, टू द पावर 5555 प्लस 7777 टू द पावर 333, ठीक है, 4 टाइम्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तो यूनिट डिजिट आपकी 2 है, यहाँ पर 7। अब 2 का जो साइक्लिक ऑर्डर होता है वो 4 होता है और 7 का भी साइक्लिक ऑर्डर 4 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो पावर है इसको हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं कि किस टाइप का नंबर है। तो लास्ट के 2 डिजिट हम देखेंगे, सही है, लास्ट के 2 डिजिट तो कितना हो जाएगा ये आपका 4 3 है ना। तो 13 इंटू 3 52 होता है, 52 प्लस 3 तो यानी कि 4m प्लस 3 टाइप का नंबर है, यानी रिमाइंडर 3 बचेगा, ठीक है। और ये आपका 3333 किस टाइप का नंबर है, 4 से डिवाइड करो 32 प्लस 1 यानी कि 4m प्लस 1 टाइप का नंबर है, सही है। अब 2 में अभी ऊपर लिखा था 2 की पावर, जैसे यहाँ पे 4m प्लस 3 लिखा है, m को 0 रख लो 1 मिनट, तो 2 की पावर 3 बचेगी 8, यानी कि यहाँ से तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 8, यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 8, बाकी नंबर कुछ भी बनता रहे, हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। तो यूनिट डिजिट विल बी 8 और यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 7, ठीक है, 7 की पावर 1 कर लो, यू विल गेट 7, ठीक है। तो अब यहाँ से यूनिट डिजिट आपकी 8 है, यहाँ से यूनिट डिजिट आपकी 7 है, दोनों को ऐड करो, यू विल गेट 15, सही है। लेकिन हमें क्या चाहिए, यूनिट डिजिट चाहिए, तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी आपकी 5, समझ में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5, तो 5 आपकी यूनिट डिजिट आ गई, सही है। आई होप कि समझ में आ गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Now you have to find last 2 digit. Find last 2 digit of 3 to the power 73. तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो। अच्छा, अगर जैसे हमारे पास n की पावर m टाइप का नंबर है और n की अगर यूनिट डिजिट आपकी 1379, ठीक है, n जैसे यहाँ पे 3 है, n की अगर यूनिट डिजिट 1379 है तो उसी के लिए काम करेगा जो अभी हम बताने जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, जो बेस है यानी कि जो n है उसको ब्रेक कर लेना है, लाइक 10 के प्लस माइनस 1, 10 के मल्टीपल पर प्लस माइनस 1, ठीक है, कुछ इस टाइप से ब्रेक करने की कोशिश करनी है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 3 की पावर 73 है तो हमने क्या करा, जैसे 3 तो एक बाहर निकाल दिया, ऐसे लिख लिया 3 इंटू 3 की पावर 72। अब यहाँ पर इसको लिख लिया 3 स्क्वायर इंटू 36 लिख सकते हैं, और फिर 3 स्क्वायर कितना बन जाएगा 9, तो 9 की पावर 36। अब 9 क्या है, 10 से एक कम है, यानी कि 10 के माइनस 1 टाइप लिखा जाएगा, सही है। तो इसको हमने लिख लिया 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, सही है। अब यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन जैसे करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम लगा लो, यहाँ से चलो माइनस कॉमन भी ले लिया तो ये 1 माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि पावर इवन है तो माइनस बाहर तो जाएगा नहीं, सही है। तो बस इसको करो, फिर ये हो जाएगा 1 माइनस 36c1 इंटू 10 प्लस 36c2 इंटू 10 स्क्वायर, फिर माइनस 36c3 इंटू 10 क्यूब, ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट कहाँ तक जाएगा, 36c36 इंटू 10 की पावर 36। हमें लास्ट 2 डिजिट चाहिए। अब यहाँ से आगे देखो आप, यहाँ पे 10 स्क्वायर आ गया, 10 क्यूब, मतलब इससे आगे यहाँ पर हम 100 कॉमन ले सकते हैं, मतलब ये क्या है, 100 का मल्टीपल लिखा हुआ है, सही है। ये जो पूरा है यहाँ तक, वी कैन से इट्स अ मल्टीपल ऑफ 100, सही है। ये 1 है आपका 36c1, 36 होता है इंटू 10, 360 हो गया, सही है। 1 माइनस 360 इज माइनस 359, सही है। अब 3 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 300 लैम्डा माइनस 1077, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इतना आ जाएगा 1077, सही है। हमें लास्ट 2 डिजिट चाहिए, तो 100 में से माइनस कर लो, 100 में से माइनस कर दो, कितना आएगा ये आपका 23। तो लास्ट 2 डिजिट्स विल बी 23, सही है, समझ में आ गया। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, अगर लास्ट 3 डिजिट पूछे जाए तो आप क्या करोगे, आप इसको लिख लोगे 1000 का मल्टीपल हो गया,
और इनको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये अलग कर लेना, इतना अलग कर लेना, तो लास्ट 3 डिजिट भी निकाल सकते हो। लास्ट 4 डिजिट पूछे जाए तो इसको भी छोड़ देना, यहाँ पे 10 4 से आगे का ले लेना और इतना अलग कर लो। आई होप कि लॉजिक समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि जैसे अभी क्या है, लास्ट 2 डिजिट पूछे हैं, तो यहाँ तो 100 का मल्टीपल आ ही रहा है, तो यहाँ जो भी आएगा भाई 0 के नीचे ही रहेगा, 2 zeros के नीचे, तो वही आपके लास्ट 2 डिजिट हो जाएंगे। सही है, अब इधर देखो जरा, एक और एग्जांपल करते हैं। लास्ट 2 डिजिट पूछे 2 की पावर 51। तो अभी जो ऊपर हमने बताया था कॉन्सेप्ट, उसमें तो क्या बोला था कि जो n है वो क्या क्या होना चाहिए आपका, वो ऐसा होना चाहिए 1 3 7 9, इतना होना चाहिए। लेकिन अभी n क्या है आपका, n का काम कर रहा है इस वाले एग्जाम्पल में 2 की पावर 51 है, तो मतलब ये 10 के प्लस माइनस 1 टाइप में ब्रेक नहीं हो सकता, 10 के प्लस माइनस 1 टाइप में ब्रेक नहीं हो सकता। सही है, तो क्या किया हमने यहाँ पे, लास्ट 2 डिजिट चाहिए, तो पहले तो पावर 51 है, 2 एक अलग निकाला, 2 इंटू 2 की पावर 51, 2 की पावर 32 करा, ठीक है, 5 किया सॉरी, तो ये 32 आ जाएगा। तो लास्ट 2 डिजिट चाहिए, तो हमें कोशिश क्या करनी है कि इसको ऐसे ब्रेक करें, है ना, मतलब 10 के मल्टीपल पर ब्रेक करें। वहां तो जो इससे पहले क्वेश्चन किया वहां पे प्लस माइनस 1 था, लेकिन यहाँ पे 10 के मल्टीपल तो आ गया 30, और 2 ज्यादा है ना, कम भी हो सकता है ज्यादा भी कर सकते हैं, मतलब इस तरह से ब्रेक करना है 10 के मल्टीपल के आस पास, 10 के मल्टीपल के आस पास। ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो पहले 2 अलग निकाला, 2 की पावर 50, डेट इज 2 की पावर 5 इंटू 10 लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 है 32, तो 32 आ गया, 32 को लिख सकते हैं 30 प्लस 2। सही है, अब यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये आपका 10 का मल्टीपल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 10c0 इंटू 30 टू द पावर 10, 10c1 इंटू 30 टू द पावर 9 इंटू 2 की पावर 1, 30c2 इंटू 30 की पावर, इनका डिफरेंस होता है 8, और 2 की पावर 2, ऐसे ही चलता रहेगा। कहाँ तक जाएगा लास्ट आपका 10c10, 10c10 तक जाएगा ये आपका, पहले 10c9 इंटू 30 इंटू 2 की पावर 9, 10c10 30 टू द पावर 0, 2 की पावर 10, इतना हो जाएगा। सही है, लास्ट 2 डिजिट चाहिए, तो 30 स्क्वायर, यहाँ तक तो क्या हो गया, ये यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गया, ये 100 का मल्टीपल हो गया। इनको आप देख लो कितना आ रहा है, ये 10c9 मतलब 10 हो गया, इंटू 30 हो गया 2 की पावर 9, प्लस ये आपका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2 की पावर 10। अब यहाँ से यू कैन सी की 30 इंटू 10 इंटू 30, ये भी यहाँ से भी 2 जीरो आ रहे, 300 कितना बन रहा है आपका 300, मतलब इन दोनों को अगर मैं क्लब कर दूं तो कह सकते हैं ये भी आपका क्या है 100 का मल्टीपल है। सही है, तो क्लब कर दिया और लिख दिया दिस इज व्हाट 100 के, 100 का मल्टीपल है, और 2 की पावर 10 अपनी जगह। सही है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 200 के प्लस 2048, तो अब ऐड करोगे, यहाँ पे 2 जीरो आ ही रहे हैं, जब ऐड करोगे तो 42 ही आएगा, है ना, लास्ट 2 प्लेस पर तो 42 ही आएगा, तो 48 हो गई आपकी लास्ट 2 डिजिट्स। सही है, आई होप कि समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दोबारा देख लो एक बार किसने रोका है ना, ऑप्शन है आपके पास, दोबारा से देख लो। चलिए आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव डिविजिबिलिटी। ठीक, नोट करो इसको। इफ अ नेचुरल नंबर n इज डिवाइडेड बाय अदर नेचुरल नंबर m, then remainder can take values 0 1 2 3 up to m-1। ठीक है, कॉमन सी बात है, बस ऐसी लैंग्वेज में लिख दिया। अगर हमने n को m से डिवाइड किया, यानी कि m आपका क्या है डिवाइजर है, तो रिमाइंडर जो है वो m से एक कम होगा, बराबर तो हो नहीं सकता m के, है ना, m के जो रिमाइंडर है m के बराबर नहीं हो सकता, m से छोटा ही होगा, एक कम हो सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। नाउ अगर ऐसे लिखा है ना Rn/m, ठीक है, इस बात का मतलब क्या है, रिमाइंडर लेफ्ट व्हेन n इज डिवाइडेड बाय m, ये लिखने का तरीका है। लेट्स से रिमाइंडर इज k,
k की वैल्यू 0 से लेकर m-1 तक जा सकती है। सही है। लाइक अगर मैंने ऐसे लिखा रिमाइंडर व्हेन 2 इज डिवाइडेड बाय 4, तो कितना रिमाइंडर बचेगा? ऑफ कोर्स 2 बचेगा। ठीक है, मतलब ऐसे करके देख लो ना, 2 को 4 से डिवाइड करना तो कर ही नहीं सकते, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 2, तो यही रिमाइंडर बचेगा आपका। सही है, आई होप इट इज क्लियर। ऐसे नहीं करना है कि यहाँ पे कैंसिल कर दें इसको और ये फिर आपने 1, फिर आपने बोला कि दिस इज इक्वल टू 1 व्हेन 1 डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर विल बी 1। जो क्वेश्चन तो हमारा ये था। सही है, यहाँ से तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, लेकिन अगर आपने अंदर ही कैंसिल कर दिया तो यहाँ से रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, यहीं से बताओगे आप। नाउ अगर कुछ ऐसा है रिमाइंडर व्हेन m इंटू एन प्लस पी डिवाइडेड बाय m, तो m अलग अलग कर लोगे, एक बार इसके नीचे ले लोगे, तो यहाँ से तो m आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो डायरेक्टली कंप्लीटली डिविजिबल है, तो जो रिमाइंडर आएगा वो तो यहाँ से आएगा p बाय m से। तो रिमाइंडर लेफ्ट व्हेन p इज डिवाइडेड बाय m। ठीक है, लाइक जैसे अगर मैंने पूछा रिमाइंडर व्हेन 20 डिवाइडेड बाय 11, तो आप डिवाइड करोगे, ये आपका आपने लिखा है इसको 1 इंटू 11 प्लस 9 लिख सकते हैं ऐसे, ऑफकोर्स है ना, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसके नीचे लोगे 11 कैंसिल, यहाँ से तो कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं, यहाँ से बचेगा, यानी कि व्हेन 9 इज डिवाइडेड बाय 11, तो रिमाइंडर बताना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 ही आ जाएगा रिमाइंडर। सही है, आई होप कि समझ में आ गया ये। नाउ इसको आप नोट कर सकते हो, x की पावर n प्लस y की पावर n, ये किसके बराबर होता है? x प्लस वाई, एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू वाई, मतलब x की पावर n माइनस 1 से स्टार्ट हुई है, डिक्रीज होती जाएगी बाय 1, x की पावर n माइनस 2, एक्स की पावर n माइनस 3, एक्स की पावर n माइनस 4। सही है, एंड टर्म्स ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव होती है। ये आइडेंटिटी है, पहले भी कई बार लिखवा चुके हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, और जो y की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होकर n माइनस 1 तक जाएगी। सही है, तो ये 1, y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3, y की पावर n माइनस 1, यहाँ पे y की पावर 0, तो y की पावर 0 से स्टार्ट होकर n माइनस 1 तक गई। सो रिमेंबर दिस आइडेंटिटी। तो ये वैलिड कब होगा? जब n आपका ओड हो, जब यहाँ पर n आपका ओड हो तभी ये वैलिड है। सही है, तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं when n is odd, x की पावर n प्लस y की पावर n is divisible by x प्लस y। ठीक है, ये x प्लस वाई इंटू में आ गया ना, मतलब ये सारा x प्लस वाई का मल्टीपल है, तो कह सकते हैं कि x की पावर n प्लस y की पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। सही है, आई होप समझ में आ गया। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, n बिलोंग्स टू इंटीजर, x की पावर n माइनस y की पावर n। अब यहाँ पर n आपका ओड हो या इवन हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा ही x माइनस 1 से डिवाइड होगा। ये आपकी आइडेंटिटी है, x माइनस वाई, एक्स, यहाँ पर अब सारी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, अगर प्लस था तो यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे था। अगर माइनस है यहाँ पर x माइनस वाई और सारी टर्म्स आपकी पॉजिटिव। वही x की पावर n माइनस 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, ये कम हो रही है आपकी x की पावर 0 तक, और y की पावर 0 से स्टार्ट होकर n माइनस 1 तक जाएगी। सही है, तो x की पावर n माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू वाई प्लस एक्स की पावर n माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस चलता रहेगा y की पावर n माइनस वाई 1। सही है, तो याद क्या रखना है, x की पावर n माइनस वाई की पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई वेदर n इज ऑड और इवन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, 17 टू द पावर 51 प्लस 8 टू द पावर 51 इज डिविजिबल बाय 5। ये ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर ये x का काम कर रहा है, y का काम कर रहा है और ये ऑड है, तो यानी कि ये x प्लस वाई से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो x यानी 17 प्लस 8 कितना होगा 25, तो 25 से डिवाइड हो सकता है। ठीक, अगर 25 से डिवाइड होगा तो 5 से तो पक्का ही होगा। समझ में आ रहा है, तो हेंस डिविजिबल बाय 5, तो देयरफॉर इट इज व्हाट ट्रू।
तो ये आपका ट्रू है। सही है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा। इफ आई से 17 टू द पावर 30 माइनस 8 टू द पावर 30 इज डिविजिबल बाय 9, क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो ये वाली आइडेंटिटी x की पावर n माइनस वाई की पावर n, ये हमेशा ही x माइनस वाई से डिविजिबल होता है, चाहे आपका n ओड हो या इवन हो। तो 17 माइनस 8 9 आ रहा है, मतलब ये हमेशा ही 9 से डिविजिबल होगा। देयरफॉर दिस इज व्हाट? ट्रू। सही है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नाउ इफ आई से 17 टू द पावर 30 माइनस 8 टू द पावर 30 इज डिविजिबल बाय 25, क्या ये सही है? इज इट ट्रू और फॉल्स? तो भाई यहाँ पर हमने पहले ऐसे लिख लिया, ये तो जस्ट अभी हमने सेकंड एग्जांपल किया है भाई, ये आपका 9 से तो होगा, क्या ये 25 से भी होगा? तो उसके लिए ऐसे देखो जरा, 17 स्क्वायर टू द पावर 15 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 इंटू 15 30 हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 8 स्क्वायर पावर 15, है ना। अब ये कितना, अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा? ये पूरा x का काम कर रहा है, यहाँ पर देखो जरा, ये पूरा x का काम कर रहा है, ये y का कर रहा है, यानी x माइनस वाई से डिविजिबल है, मीन्स 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर से डिविजिबल है। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा, तो 17 माइनस 8 इंटू 17 प्लस 8, सही है, ये आपका 9 हो जाएगा, ये 25 हो गया, तो 25 इंटू में आ गया, इसका मतलब दिस इज व्हाट? डिविजिबल बाय 25। सही है, आई होप कि समझ में आ गया। तो ऐसा नहीं है कि जैसे ये लिखा है x की पावर n माइनस वाई की पावर n, ये सिर्फ और सिर्फ x माइनस वाई से ही डिविजिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता तो यहाँ से तो हमने क्या निकाला था? ओनली 9, तो 9 से तो ये है ही, और यहाँ पे हमने शो किया कि 25 से भी है। सही है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 टू द पावर 45 प्लस 50 टू द पावर 91 इज डिविजिबल बाय 7, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो जैसे ये 20 है और क्या बोल रहा है? डिविजिबल बाय 7, तो 7 के मल्टीपल के आसपास इसको ब्रेक करना है। तो जैसे 20 है, लिख सकते हैं 21 माइनस 1, 50 है 49 प्लस 1, सही है। उसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन, कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा भाई 45c 0 इंटू 21 टू द पावर 45, यहाँ माइनस है तो टर्म्स ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव चलेगी। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, आना चाहिए अब एक्सपेंड करना। ठीक है, क्योंकि काफी प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं, थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, ये तो लास्ट के बस बचे कुछ टॉपिक्स हैं, तो एक्सपेंशन करना आना चाहिए। तो इसमें अब बताने जैसा कुछ नहीं है, बाइनोमियल एक्सपेंशन किया करेंगे भाई, यहाँ पर ऐसे ही चलता रहेगा, फिर माइनस 45c1 इंटू 21 टू द पावर 44 प्लस चल रहा है ऐसे 45c44 इंटू 21 माइनस लास्ट टर्म 45c45। सही है, तो यू कैन सी कि यहाँ से लेके यहाँ तक सभी में 21 तो आ ही रहा है, तो यानी कि 7 का मल्टीपल है। सही है, और ये तो आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी एक्सपेंड कर लो, 91c 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा? 91c 91 तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये है आपका x का काम कर रहा है और a का काम कर रहा है 1, तो एक्सपेंड कर लो भाई, ये हो जाएगा आपका 91c 0 इंटू 49 टू द पावर 91 प्लस 91c 1 इंटू 49 टू द पावर 90, ऐसे ही चलता रहेगा 91c 90 इंटू 49 प्लस 91c 91। सही है, अब यू कैन सी कि यहाँ तक इतना देखो आप, सभी में 49 तो है ही, मतलब 7 का मल्टीपल है। सही है, नाउ तो ऐसे हम लिख सकते हैं, तो ये कितना हो गया आपका? 7 का मल्टीपल, यानी 7i1 माइनस 1 बच रहा था वहां पर, और यहाँ से यू कैन सी 7 का मल्टीपल यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस 1 बच रहा है। ठीक है, तो ये 1 1 आपका कैंसिल हो गया, 7 कॉमन, i1 प्लस i2 ये एक नया कांस्टेंट हो गया, मतलब कि ओवरऑल ये 7 का मल्टीपल है। तो ये पूछा गया था ट्रू है या फॉल्स है? यस इट इज ट्रू, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 7। सही है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल करने से पहले ये एक नोट है, इसको देख लो। टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन n टू द पावर m
इज डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी है, इसको लिख लो, फिर एग्जांपल से समझेंगे। टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन n टू द पावर m इज डिवाइडेड बाय p। करना क्या है हमें, लिस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ n। ठीक है, यानी जो बेस है इसकी पावर की लिस्ट लिखो, एंड मल्टीपल्स ऑफ p, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसके मल्टीपल्स लिखो। ठीक है, एंड देन आइडेंटिफाई टू नंबर्स वन फ्रॉम ईच लिस्ट विच हैव डिफरेंस ऑफ 1, जिनका डिफरेंस 1 होगा। देन टू फाइंड रिक्वायर्ड रिमाइंडर एक्सप्रेस n टू द पावर m इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का, अभी समझ में आ जाएगा, देख लो। एग्जाम्पल हमने लिया, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2 टू द पावर 157 इज डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो रहा है आपका n टू द पावर m का काम कर रहा है, सही है, यानी n कितना है 2 और m कितना है 157 डिवाइडेड बाय 7, ये p का काम कर रहा है। तो अभी ऊपर थ्योरी में हमने ये बोला था कि n के तो एक्सपोनेंट लिखो, इसके एक्सपोनेंट की एक लिस्ट बनाओ, ठीक है, और p के मल्टीपल्स की एक लिस्ट बनाओ, सही है, और फिर दो नंबर्स ढूंढने हैं दोनों लिस्ट में से जिनका डिफरेंस 1 हो। तो यहाँ पे n के एक्सपोनेंट लिखे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 क्यूब इज 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 4 32, 2 की पावर 5 64, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 हो जाएगा 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, सही है, और 7 के मल्टीपल 7 14 21 28 35 42 49 56, ऐसे चलता रहेगा। अब इनमें से हमें दो नंबर्स ढूंढने फ्रॉम ईच लिस्ट जिनका डिफरेंस 1 हो। तो यहाँ से 8 और यहाँ से 7, इन दोनों में डिफरेंस 1 है, सही है। तो इसका मतलब क्या है कि अब n की पावर m को हमें इसमें 7 के टर्म में एक्सप्रेस करना है ना, यही तो लिखा था यहाँ पे, एक्सप्रेस n टू द पावर m इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइड एक्सपोनेंट्स। गॉट इट। तो हम इसमें करेंगे अब इसको, देखो अब 8 एक्सपोनेंट ये रहा 8, तो यहां पर हमने क्या करा, जैसे 157 है, 157 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब 57 प्लस 1, आप करके देखो खुद ही, 3 इंटू 57 करो, ठीक है, 3 इंटू 57 करके देख लो कितना आ रहा है, 57 इंटू 3 यू गेट 21 2 15 दिस, ठीक है, और प्लस 3 157 आना चाहिए, वो आप देखो एक बार करके देख लो भाई, 57 इंटू 3 21 2 15 और 71 और प्लस 3 यहाँ भी जाएगा आपका, तो ये तो 174 हो रहा है, 174, मतलब कुछ गड़बड़ है। सही से करो इसको, तो करेक्शन करो भाई, यहाँ पर करेक्शन है, तो ये आपका 57 नहीं 52 होगा, ठीक है। अब करके देखो 3 2 6 और 15 प्लस 1 157 हो गया है ना, यहाँ 157 हो जाएगा। तो करेक्शन कर लो, जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं भाई करेक्शन कर लो, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो तो साथ के साथ कर ही रहे हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 क्यूब 52 इंटू 2, ठीक है, तो ये 2 बाहर आ गया, ये रहा आपके पास, और 8 को 2 क्यूब मतलब 8, उसको लिख लिया 1 प्लस 7, ठीक है, यहाँ पर भी आपका क्या है 52। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर लो, बाइनोमियल थ्योरम, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 52c1 इंटू 7 प्लस 52c2 इंटू 7 स्क्वायर प्लस चलता रहेगा 52c52 इंटू 7 टू द पावर 52, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे ही एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पे यू कैन सी कि 7 7 7 हर एक टर्म में 7 तो है ही, तो मतलब ये 7 का मल्टीपल हो गया, सही है। तो इसको लिख सकते हैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 प्लस
7k, 2 + 7k हो गया ये, सही है। तो रिमाइंडर कितना हो गया, उसने ये तो बोला था 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा। 7 से डिवाइड करने पर ये तो 7 का मल्टीपल आ गया, 2 बच गया, यही आपका आंसर है, सही है, समझ में आ गया। अब मान लो इनकेस अगर ऐसा हो जाता 2 7 का मल्टीपल -1 ऐसे आ जाता, तो ये हो जाता अंदर आपका 7k - 2, सही। अब रिमाइंडर नेगेटिव तो होता नहीं, ये तो -2 है और हमें 7 का मल्टीपल बनाना है यहाँ पर, तो हमने क्या किया, -5 + 5 कर दिया। तो इतना पार्ट तो आपका 7 का मल्टीपल हो गया, है ना, ये वाला पार्ट तो 7 का मल्टीपल हो गया और +5, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया, सही है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आर 123⁻85/11, क्या मतलब है इस बात का, मतलब हमें रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर व्हेन 123⁻85 डिवाइडेड बाय 11, सही है। तो पहले तो आप इसको देखो, 123⁻85 को देखो, 11 से डिवाइड कर रहे, तो मतलब इसको हम 11 के मल्टीपल के आसपास ब्रेक करेंगे, ठीक है, 11 के मल्टीपल के आसपास ब्रेक करेंगे, तो लिख सकते हैं ऐसा 121 + 2 पावर 85 अपनी जगह, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम लगा लो, इसको एक्सपेंड कर लो, तो ये हो जाएगा भी आपका 85C0 इंटू 121⁻85 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 85C1 इंटू 121⁻84 इंटू 2 की पावर 1, है ना, यही होगा, चलता रहेगा। 85C84 इंटू 121 इंटू 2 की पावर 84, सही है। तो यू कैन सी कि यहाँ तक ये लास्ट टर्म हो जाएगी 85C85 2 की पावर 85, यहीं तक जाएंगे। यहाँ तक तो आप देख सकते हो कि ये तो आपका 11 का मल्टीपल है, सभी में 121 तो है ही, मतलब 11 का मल्टीपल है, तो लिख दिया 11i और ये बच गया 85C85 1 हो गया और 2 की पावर 85 बच गया। तो फिर ये ऐसे लिखा गया 11 इंटू आई प्लस 2 की पावर 85, इसको ऐसे लिख दिया, सही है, न्यूमरेटर को डिवाइडेड बाय 11, तो ये तो पूरा 11 का 11 से डिवाइड हो जाएगा, इतना पार्ट बचेगा ये। तो फाइनली आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 85 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम क्या करें, 11 के मल्टीपल के आसपास ब्रेक करना है, तो 2 की पावर 5 कर लिया, है ना, इंटू 17 इंटू 5 85 होता है, ये आ जाएगा 32। अब 32 जो है 11 के मल्टीपल के आसपास का नंबर है, जैसे 33 उससे एक कम हो गया, है ना, तो इसको हमने लिख दिया 33 - 1 लिख सकते हैं, है ना। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये 33 का मल्टीपल और लास्ट वाली टर्म -1 होगी, तो -1 बचेगा, यानी 33k - 1। अब की बार हमने एक्सपेंड करके नहीं दिखाया, डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो जैसे मैं ऊपर दिखा दूं आपको, जैसे हमने ये यहाँ पर देखो ये था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, तो ये तो आपका 11 का मल्टीपल हो गया, जैसे ये तो इसी का ही मल्टीपल हो गया, सही है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है फिर, ठीक, तो यहाँ पर जैसे 33 है, तो सेकंड लास्ट टर्म तक ये 33 का मल्टीपल हो जाएगा और लास्ट में 1 बच गया, तो ये डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हो। तो नेगेटिव तो होता नहीं आपका रिमाइंडर, और हमें चाहिए 11 का मल्टीपल, तो हमने क्या किया, -10 + 10 कर दिया, सही है। तो ये 11 हो गया, यहाँ पे -11, तो ये तो पूरा हो गया आपका कितना, 11 का मल्टीपल ना, इसको सही कर लो, क्योंकि यहाँ से तो 11 बनेगा, 11 कॉमन आएगा, सो इट्स अ मल्टीपल ऑफ 11, ऐसे लिख लो, और +10, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा, सही है। ये करेक्शन है भाई, सही कर लेना, 11 कॉमन आएगा, तो 11 का मल्टीपल +10, यानी कि 10 आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, सही है। आई होप कि समझ में आ गया है। तो गाइज इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे RF फैक्टर थ्योरम, सही है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, नोट्स प्रॉपर बनाओ,
नहीं बना सकते हो, टाइम की कमी है या नहीं बनाना चाहते हो, दैट इज अप टू यू। ऑप्शन है आपके पास, डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करो। और देखो पीडीएफ में करेक्शंस हैं, ऐसा नहीं है पीडीएफ डाउनलोड कर ली काम खत्म। वीडियो लेक्चर देखो और उसमें करेक्शन भी करो, सही है, सो डैट कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। और नोट्स होंगे, पीडीएफ होगी, तो बार बार लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको नोट्स को रिवाइज करना एग्जाम टाइम में। तो ठीक है, आज के लिए मतलब इस लेक्चर के लिए काफ़ी है।